हमने विजुअली देखा कि वर्डप्रेस टेम्पलेट इंजन काम कैसे करता है, और जब भी कोई पेज या पोस्ट या कोई सिंगुलर व्यू जनरेट करवाना हो तो टेम्पलेट इंजन सबसे पहले कौन सी फाइल ढूंढता है कि उससे जो है व्यू जनरेट कराया जाए या लेआउट जो है वो जनरेट की जाए। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि उसमें विजुअल में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी और हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन की हैं। तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि डिफरेंट फाइल्स जो है वो कैसे डिफरेंट व्यूज़ जो है वो जनरेट करती हैं और हमने कौन सी फाइल कैसे बनानी है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट करके देखेंगे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। हमने ऑथर के आर्काइव की एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि सबसे पहले अगर ऑथर का आर्काइव है तो ऑथर डैश ऑथर का यूज़र नेम या नाइस नेम, उसके बाद डॉट PHP की फ़ाइल चाइल्ड थीम में ढूंढी जाएगी। अगर चाइल्ड थीम हमारे पास नहीं लगा हुआ तो यही फ़ाइल जो है वो पेरेंट थीम में देखी जाएगी। तो अभी हम किसी ऑथर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से कोई ऑथर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमर को हमने सिलेक्ट किया। तो अब इसके मुताबिक ये वाला जो पेज है, इसके लिए टेम्पलेट इंजन क्या देख रहा है, सबसे पहले ऑथर डैश उमर डॉट PHP। अगर ये भी नहीं है, ऑथर डैश उमर का जो यूज़र है इसकी जो भी आईडी है, तो इसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एडिट यूज़र करने जाएं तो नीचे हमें नज़र आ रहा है कि इस यूज़र की आईडी 2 है। तो ऑथर डैश उमर डॉट PHP की फ़ाइल ढूंढी जाएगी सबसे पहले। अगर वो नहीं है तो ऑथर डैश 2 डॉट PHP की फ़ाइल ढूंढी जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो ऑथर डॉट PHP की फ़ाइल देखी जाएगी। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक्टिव थीम में आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास author डॉट PHP की फ़ाइल मौजूद है। और अभी हम इसको ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी टेस्ट टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट लिखा और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे टू मेक श्योर कि हम जिस फाइल में हैं वही जो है वो, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे टेस्ट आ गया है। तो इसका मतलब है हम करेक्ट फाइल में मौजूद हैं। अब हमने इस जेनेरिक फाइल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये फाइल जो है वो सारे ही ऑथर्स का जो आर्काइव है वो जनरेट कर रही है। हमने उमर के लिए एक यूनिक आर्काइव डिज़ाइन हमारे पास है, उसका हमने डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन करना है या स्टाइल करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल मौजूद है हम वहाँ पे आएंगे और ऑथर डॉट PHP का हम एक क्लोन बना लेंगे या उसको कॉपी कर लेंगे। अब हमने क्या करना था, हमारे पास क्या था, ऑथर डैश उमर डॉट PHP। नाइस नेम हम एक दफ़ा दोबारा से उसके URL से ले लेंगे, यही है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे टू मेक श्योर कि हम फाइल का नेम जो है वो ठीक रख रहे हैं। सो ऑथर डैश उमर डॉट PHP। उसके बाद हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि हमने उस यूज़र की आईडी की बेस पे भी कर सकते हैं। तो यूज़र की आईडी, उमर के यूज़र की आईडी 2 है। तो हम इन दो फाइल्स को भी यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अब हम कोई टेस्ट टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, एक पैराग्राफ ऐड किया, ठीक है, और इसमें हम लिख लेंगे, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि अभी जो हमारा आर्काइव उमर के ऑथर का जनरेट हो रहा है वो कौन सी फाइल से जनरेट हो रहा है, नाइस नेम वाली फाइल से जनरेट हो रहा है या आईडी वाली फाइल से जनरेट हो रहा है। दोबारा से आएंगे, यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है कि ऑथर विद नाइस नेम। सो जो हमने इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे भी सबसे पहले बताया गया हुआ है कि कौन सी फाइल जो है वो सबसे पहले देखी जाएगी या किसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने बनाई है ऑथर डैश
उमर डॉट PHP इसका मतलब है ऑथर के नाइस नेम के साथ अगर फाइल मौजूद है तो वो आर्काइव वहाँ से जनरेट होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वाला आर्काइव ऑथर विद नाइस नेम का जो टेम्पलेट है वहाँ से जनरेट हो रहा है। अगर इस फाइल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो अब कौन सी फाइल जो है वो इन एक्शन आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट हायरार्की author-2 जो कि ऑथर की आईडी है वो वाली। हम इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि ऑथर विद आईडी वाला टेम्पलेट मौजूद है तो वही रन हो रहा है, वहीं से ये आर्काइव का टेम्पलेट जनरेट हो रहा है। अगर हम इस फाइल को डिलीट कर लेंगे, डिलीट करने से पहले हमारे पास जो नॉर्मल ऑथर का टेम्पलेट है उसमें हम ये मेंशन कर देते हैं कि ऑथर जेनेरिक टेम्पलेट, ताकि हमें पता चले जब हमारा आर्काइव का पेज लोड हो तो हमें पता चले कि ये पेज कौन सी फाइल से जनरेट हो रहा है। सो अब हमने ऑथर की जो आईडी वाली फाइल थी वो हमने डिलीट कर दी है। पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब मेंशन्ड है कि ऑथर का जो जेनेरिक टेम्पलेट है वहाँ से ये वाला पेज या ये वाला आर्काइव का पेज जनरेट हो रहा है। सो अभी हमने जो यहाँ पे जो चीज़ विजुअली देखी थी उसको हमने प्रैक्टिस भी करके देखा है कि ये चीज़ इसी तरह काम कर रही है। अगर हम इस ऑथर डॉट PHP को भी डिलीट कर देंगे तो फिर फॉल बैक में ये चीज़ आर्काइव डॉट PHP से आएगी। तो चलिए आइए ये काम भी करके देख लेते हैं। हम ऑथर डॉट PHP को भी डिलीट कर देते हैं और अब अगर हम वापसी पे ये पेज दोबारा से लोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब जो जेनेरिक टेम्पलेट है या जो आर्काइव डॉट PHP है वही इसको जनरेट कर रहा है। उसको देखने के लिए कि क्या वाकई आर्काइव डॉट PHP से जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जेनेरिक टेम्पलेट हम कह देते हैं कि आर्काइव जेनेरिक टेम्पलेट। पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमें आर्काइव जेनेरिक टेम्पलेट का जो टेक्स्ट लिखा है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो जो हमने टेम्पलेट की हायरार्की में यहाँ से चीज़ें पढ़ी कि सबसे पहले कौन सी फाइल देखी जाती है, उसको हमने अभी प्रैक्टिस भी करके देखा है कि वो चलती कैसे है। इसी तरह आप दूसरी फाइल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर किसी भी फाइल के बारे में आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, मज़ीद उसके बारे में जानना है तो ये बड़ा ही इंटरैक्टिव पेज है। आप उस फाइल के नेम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वर्डप्रेस के कोडेक्स पे ले जाएगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं और यहाँ पे प्रॉपरली बताया भी गया है कि कौन सी सीक्वेंस में कौन सी प्रायोरिटी में फाइल्स लोड होंगी। अगर हम यहाँ से वापस आएंगे ऑथर आर्काइव का फॉर एग्जांपल हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे पूरी इस टेम्पलेट के बारे में डिटेल दी गई है और जो वहाँ पे इंटरेक्टिव तरीके में शो किया गया था उसको यहाँ पे वर्ड्स में पूरी डिटेल में जो है वो बयान किया गया है कि कौन सा टेम्पलेट पहले लोड होगा और कौन सा टेम्पलेट जो है वो उसकी प्रायोरिटी जो है वो कम होगी। तो इसी तरीके से आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से, उसको यहाँ से समझ सकते हैं wphierarchy.com से कि डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो कैसे लोड होते हैं और सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जाती है।